डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद दुनिया की नजर इस बात पर है कि वो अब कौन कौन से बड़े कदम उठाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अब ट्रंप ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, इन 3 अहम पदों के लिए अपनी पसंद पर मुहर लगा दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि टीम ट्रंप के ये 3 बड़े सदस्य वैश्विक राजनीति में कुछ बड़े बदलाव ला सकते हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की मुसीबत कैसे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप के फैसलों से भारत के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जिन 3 सदस्यों को चुना है उसमें से सबसे पहले बात माइक वॉल्स की करते हैं। अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में युद्ध के मोर्चों में शामिल हो चुके वॉल्स अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA होंगे। वो लंबे समय से अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रेटजी का समर्थन करते हैं और अमेरिकी सुरक्षा पर उनका सबसे ज्यादा जोर होता है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत को लेकर वो अपने नरम रुख के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो कैपिटल हिल में PM मोदी के भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी वॉल्स के पास थी। वो कई मौकों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। PM मोदी ने 2023 में अमेरिकी दौरे के दौरान वॉल्स से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके NSA पद संभालने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि माइक वॉल्स जितनी आलोचना जो बाइडेन की करते हैं वो उससे ज्यादा चीन के आलोचक हैं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी उस समय सीनेटर के तौर पर वॉल्स ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने के ट्रंप की बयानबाजियों का समर्थन किया था। वो चीन के कट्टर आलोचक हैं। वो ताइवान को लेकर चीन के रुख पर भी विरोध जता चुके हैं। माना जा रहा है कि उनके NSA बनने से चीन की कारोबार से लेकर डिफेंस तक हर मोर्चों पर टेंशन बढ़ने वाली है। टीम ट्रंप में दूसरा नाम मार्को रूबियो का आता है। मार्को रूबियो को अगले विदेश मंत्री के तौर पर चुना गया है। रूबियो को भी अपने एंटी चाइना रुख के लिए जाना जाता है। एक समय पर रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने में चीन की बड़ी भूमिका है। इससे चीन को लेकर उनके कड़े रुख को समझा गया। बिजनेसमैन और निवेशक स्कॉट बेसिन को ट्रंप अमेरिका के वित्त मंत्री के तौर पर चुनने जा रहे हैं। उन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। वो चीन विरोधी माने जाते हैं और माना जा रहा है कि वो चीन के लिए बड़े सिरदर्द बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रचार अभियान के दौरान कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के हितों को सबसे ऊपर रखेंगे और घरेलू प्रोडक्ट्स पर जोर देंगे। ऐसे में अमेरिका में चीन के व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।